चुपचाप मेहनत करते रहें, उड़ान तय करेगी कि ये आसमान किसका है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं कि पॉलिटिकल साइंस में जो आप लोगों का सिलेबस है, इसमें आप लोगों को कितना % रिड्यूस किया गया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर को रिमूव किया गया है, सारी चीज मैं आज आपके सामने एक एक करके बताने वाला हूं। क्लास 12 का जो सिलेबस है जैक बोर्ड का, इसमें पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आज से 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, उस समय चलता था हम लोग का पूरी तरह से NCERT पैटर्न। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा भले भांति। और आप सभी को पता है कि पिछले साल से जैक बोर्ड ने सिलेबस को चेंज करके कर दिया है JCERT, यानी झारखंड बोर्ड का अपना सिलेबस है। पहले क्या होता था कि झारखंड बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, उसके बाद MP बोर्ड का, उसके बाद राजस्थान बोर्ड का, उसके बाद उड़ीसा बोर्ड का, बिहार बोर्ड का सिलेबस एक जैसा था। पर झारखंड बोर्ड का सिलेबस पिछले साल से अलग कर दिया है। तो वही हम लोगों को देखना है कि जो हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया है, कौन कौन सा चैप्टर को जोड़ दिया गया है, एक एक करके आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक सारी चीज को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले आप लोगों को इंग्लिश कोर का और हिस्ट्री का सिलेबस मैं बेहतर तरीके से बता चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाकर देख ले, क्योंकि तैयारी करने से पहले सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं सर क्लास 11 में जो हुआ सो हुआ, हमें क्लास 12 में बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है और हमें दिखा देना है उस घर में जिस घर से हमें ताने आते थे और कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो उसके लिए मिसाइल क्लासेस का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, जहां पे आप लोगों को भरपूर मात्रा में जैक बोर्ड का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है मेरे दोस्त, जहां पे आप लोगों का सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रही है। जल्दी से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से डाउनलोड करें प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जैसे डाउनलोड करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी। उस कोर्स में से आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। क्या? आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका नजर पड़ना चाहिए आर्ट्स का फाउंडेशन बैच में। कहां पे आपकी नजर पड़ना चाहिए? आर्ट्स का फाउंडेशन बैच में। आप ये है सर आप लोगों का आर्ट्स का फाउंडेशन बैच की है क्या? आप लोगों का आर्ट्स का फाउंडेशन बैच, जहां पे आप लोग पूरे साल भर की तैयारी ओनली फॉर 399 रुपया देकर सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा कंटेंट पूरे झारखंड में पहली बार आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। यकीन नहीं होता है? क्लास करके देखिए, पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो लेट नहीं करना, जल्दी से जाएं, ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल बनाया गया, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मुद्दे पे आते हैं सर। सबसे पहला हम लोग का मुद्दा था हम लोग का क्या सर, कि हम लोग का सिलेबस देखना है किसका, तो बताएंगे सर पॉलिटिकल साइंस का। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस जो है मेरे भाई, ये पॉलिटिकल जो साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक आते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का 2 बुक है, पॉलिटिकल साइंस का 2 बुक है, इंग्लिश कोर का 2 बुक है, हिंदी का 2 बुक है। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी 2 बुक आते हैं। तो क्या होता है ना, दोनों बुक को एक ही जगह पे इंगेज कर देते हैं, एक ही तरह से क्या कर देते हैं, मिलान कर देते हैं। तो एक ही बुक में दोनों बुक आ जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें आप सभी को पता होना चाहिए, पहला बुक का हम लोग का नाम है क्या, तो यानी बुक नंबर 1 का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। क्या नाम है? समकालीन विश्व राजनीति। पहला बुक का हम लोग का नाम है। याद रखिएगा, बुक खरीदने से पहले भी आप लोगों को ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। भाग 1 यानी समकालीन विश्व राजनीति में आप लोगों को देखना है, ये याद रखिएगा, लगभग 9 टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक देखना है ये भी मैं बताऊंगा। स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, और स्वतंत्रता के समय से यानी जब से हमारे देश आजाद हुई है तब से लेकर आज तक हम लोगों को पढ़ना है भारत के पॉलिटिशियन में, पॉलिटिकल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मैं अभी फिलहाल बुक नंबर 1 उठाता हूं मेरे दोस्तों। बुक नंबर 1 में आप लोगों को सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोगों को पहला टॉपिक क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक में आप सभी को पढ़ना होगा, याद रखिएगा, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, बीच रास्ते में देखकर जाएंगे तो आधा देखकर गधा बन जाएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है।
पहला टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, याद रखिएगा, शीत युद्ध का दौर। बहुत मस्त तरीके से मैंने आप लोगों को बता रहा हूं शीत युद्ध का दौर के बारे में। क्लास को ज्वाइन कीजिए और मजा लीजिए ऑनलाइन क्लास का। अगला चैप्टर पढ़ना है सर हम लोग का कि साम्यवादी जनता का विघटन तथा द्विध्रुवीता का अंत। यह है हम लोग का पुराना सिलेबस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है विश्व राजनीति में अमेरिकी का प्रभुत्व, यानी विश्व राजनीति में अमेरिका का कैसे दबदबा था, कैसे पावर था, कैसे दादागिरी था, ये सब हम लोगों को पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 3 में। अगला हम लोगों को पढ़ना होगा चौथा नंबर में कि आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों को पढ़ना है, याद रखिएगा, उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। क्या पढ़ना है चैप्टर 5 में? उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये मैं आप लोगों को ओल्ड सिलेबस के बारे में अभी फिलहाल बता रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो आप देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंतर्गत में आप लोग को यूएनओ पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं आप लोगों को बेसिक लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ज्वाइन कीजिए तो पता चलेगा। समकालीन विश्व में सुरक्षा, अगला टॉपिक पढ़ना है 8 नंबर में विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। ये हम लोग का 8 टॉपिक है। 9 टॉपिक है, याद रखिए, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, याद रखिएगा, सार्वजनिक क्या है, ये सब आप लोगों को चैप्टर 9 में एक एक करके आप लोगों को पढ़ना है। अब आते हैं सर हम लोग बुक नंबर 2 पे। बुक नंबर 2 का नाम है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। क्या देखना है? एक दलीय प्रभुत्व का दौर के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय निर्माण, यानी भारत का कैसे निर्माण हुई है, भारत को निर्माण करते समय कौन कौन सी चुनौतियां का सामना करना पड़ा था, एक एक करके हम लोग को डिस्कस करना है। और उनकी क्या क्या समस्याएं आई थी, सारी चीज को हम लोग को कवर करना है। साथ ही साथ अगला में देखना है कि नियोजित विकास की राजनीति, किस तरह से हमारे देश में विकास हो रही थी, सारी चीज को आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करना है। अगला देखना है भारत का विदेशी संबंध, यानी भारत का विदेश के साथ कैसा संबंध है। विदेश का संबंध मतलब भारत और अमेरिका का संबंध कैसा है, भारत और चीन का संबंध कैसा है, भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसा है, भारत और बांग्लादेश का संबंध कैसा है, रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन पॉलिसी, यानी फॉरेन कंट्री, ठीक है। चलिए सर अगला टॉपिक पे आते हैं सर। अगला टॉपिक है कांग्रेस। आप सभी को पता है कांग्रेस, है ना, कांग्रेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगला है सर संवैधानिक व्यवस्था संकट। अगला क्वेश्चन पे अगला टॉपिक है कि राज्य क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संघर्ष। अलग अलग जगह पे जब अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, उस समय महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, यह पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है नए सामाजिक आंदोलन का उदय। फिर हम लोगों को पढ़ना है लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। यह है सर हमारा अभी तक जो मैंने आप लोगों को एक एक करके बताया हूं, यह है सर हमारा ओल्ड सिलेबस। क्या है? ओल्ड सिलेबस। अब आते हैं सर हम लोग का न्यू सिलेबस के बारे में। बुक नंबर 1 में आप लोगों को देखना है जो 2025 में हम लोग को एग्जाम में आएगी। याद रखिएगा, जो 2025 के एग्जाम में जो सिलेबस आएगी वो सिलेबस को आप लोगों को एक एक करके ध्यान देना है। पहला हम लोग को पढ़ना है ध्रुवीयता का अंत, यानी 2 ध्रुवीयता का अंत, पहला टॉपिक पढ़ना है। दूसरा टॉपिक पढ़ना है शक्ति संगठनों के 2 नए केंद्र। याद रखिएगा, शक्ति संगठनों के 2 नए केंद्र। तीसरा टॉपिक पढ़ना है समकालीन दक्षिण एशिया। क्या पढ़ना है तीसरा टॉपिक में? समकालीन दक्षिण एशिया। यानी मेरे बोलने का मकसद है, पुराने सिलेबस में 19 चैप्टर था, टोटल कितना था पुराने सिलेबस में, याद रखिएगा, ओल्ड सिलेबस में टोटल आप लोग का 19 चैप्टर था, पर न्यू सिलेबस में टोटल हम लोग को 19 चैप्टर नहीं बल्कि कितना चैप्टर पढ़ना है वो ध्यान रखिएगा। चौथा चैप्टर पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन। संयुक्त राष्ट्र याद रखिएगा, यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसका जो भी याद रखिएगा संगठन है उसके बारे में पढ़ना है। अगला देखना है समसामयिक विश्व में सुरक्षा पढ़ना है। उसके बाद समसामयिक विश्व में सुरक्षा, ये तो हम लोग को चैप्टर 5 में पढ़ना है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है। यानी टोटल हम लोग को इसमें 7 चैप्टर पढ़ना है बुक नंबर 1 में।
यानी अगर मैं पुराना सिलेबस के बारे में बात करूं तो पुराना सिलेबस में आप लोगों का था 9 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बुक नंबर 1 से, पर बुक नंबर 1 में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 चैप्टर है। कितना? 7 चैप्टर है। अब आते हैं सर हम लोग बुक नंबर 2 के बारे में। किसके बारे में? बुक नंबर 2 के बारे में आते हैं। बुक नंबर 2 टोटल कितना था? हम लोग का 7 चैप्टर पढ़ना है। बुक नंबर 2 का पहला टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां है। एक दल के प्रभुत्व का दौर, यह पढ़ना है। नियोजित विकास की राजनीति, यह हम लोग को पढ़ना है, नियोजित विकास की राजनीति। फिर हम लोग को पढ़ना है भारत के विदेशी संबंध, भारत का किस प्रकार से विदेशों के साथ संबंध है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अमेरिका के साथ कैसा था, चीन के साथ कैसा था, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। फिर पढ़ना है कांग्रेस प्रणाली। मेरे दोस्त मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को। कौन सा क्लासेस? मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग जल्दी से डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस आएंगे, उनमें से इस कोर्स को आप लोग जल्दी से देख लें और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी सामान खरीदते समय उस सामान को हम लोग पहले चेक करते हैं। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कि सर कैसे पढ़ाया जाता है, नोट्स कैसा है, तो सारा चीज यहाँ पे आपका कंटेंट में क्लिक करेंगे, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। यानी पढ़ाने का जो स्टाइल है, सबसे पहले चैप्टरों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से समझाया जाता है, फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव होता है 2010 से लेकर 2024 तक, जितना पूछेंगे सारा ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव बताया जाता है। सब्जेक्टिव में भी 3 कैटेगरी होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा चीज आप लोगों को ओनली फॉर प्रोवाइड कर रही है 399 रुपए में। कितना मेरे भाई? 399 रुपए में आप लोग पूरे साल भर की मस्त तरीके से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी को पूरी तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखना है सर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, फिर देखना है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, फिर देखना है भारतीय राजनीति में बदले। माने यहाँ पे हम लोग को टोटल पहला बुक में हम लोग को 7 चैप्टर पढ़ना था, बुक नंबर 2 में हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है। यानी टोटल हम लोग का हो जाएगा सर 15 चैप्टर। कितना हो जाएगी? टोटल हम लोगों का हो जाएगा सर 15 चैप्टर। यानी अगर मैं एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में हम लोगों को कुल मिला के पढ़ना पड़ता था 19 चैप्टर, जो रिड्यूस किया गया है जैकबोर्ड ने जेसीईआरटी को। याद रहे कितना चैप्टर? तो बताएंगे सर 15 चैप्टर। तो यही था आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं फुली डिस्कस के साथ, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।